हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो जैसा कि आप लोग जानते हैं एमबीए के भी रिज़ल्ट्स आ चुके हैं आज। तो ये मैंने एलन मिश्रा का साइट खोला हुआ है, आपको ऊपर में ही दिख रहा है रिज़ल्ट फॉर एडमिशन 2020। यहाँ पे हम लोगों ने क्लिक करा है। इस वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ एडमिशन प्रोसेस, कैसे एडमिशन लेना, आपको क्या क्या डॉक्यूमेंट्स आपको चाहिए होंगे। ये सभी के लिए है, बीबीए, बीसीए, एमसीए, एमबीए। एडमिशन प्रोसेस सबका सेम ही है और डॉक्यूमेंट्स मैं बता रही हूँ। तो यहाँ पे आप लोग देख रहे हैं, पहले हम लोग चलते हैं मेरिट लिस्ट। तो एमबीए के मेरिट लिस्ट में आप लोगों ने देखा होगा, यहाँ पे मैं दिखा देती हूँ। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं, मैंने पहले से ही डाउनलोड करके रखा है। तो पहले मेरिट लिस्ट देखते हैं। ये आपका मेरिट लिस्ट है, जो भी लोग क्वालिफाई किए हैं उन सभी के नाम इसमें दिए गए हैं और आपका इसी के बेसिस पे सिलेक्शन लिस्ट आएंगे। फर्स्ट सिलेक्शन लिस्ट आ चुका है और फर्स्ट सिलेक्शन लिस्ट में जितने लोग सेलेक्ट हुए हैं उनका एडमिशन का डेट आ चुका है। तो उनके एडमिशन के बाद सेकंड लिस्ट निकलेगा, ठीक है। तो ये हमारा लिस्ट है, यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं। इन लोगों का कंफर्म नहीं है कि एडमिशन होगा ही, ठीक है। तो ये हो गया आपका मेरिट लिस्ट। इसमें दिया हुआ है आपका कितने लोग क्वालिफाई नहीं किए हैं और कितने लोग एलिजिबल नहीं थे, ठीक है। तो हम लोग पीछे चलते हैं। ये आपका मेरिट लिस्ट हो गया। यहाँ पे आप लोग देख रहे हैं सबका फर्स्ट लिस्ट आपका निकल चुका है। ये है एमबीए का फर्स्ट लिस्ट। अब आप लोगों को कैसे, जिनका अभी नेम नहीं आया है, पहले तो जिनका नेम आया उन लोगों को कॉन्ग्रेचुलेशंस, और जिनका नहीं आया वो वरी मत होइए। अभी अगर आपका मेरिट लिस्ट में है, नाम सेलेक्टेड हैं मेरिट लिस्ट में, तो आप सेकंड लिस्ट का वेट कर सकते हैं। आपको सेकंड लिस्ट में आने के आपके कितने चांसेस हैं, ये मैंने आई बटन में वीडियो डाल रखा है पहले से ही, चांसेस चेक करने के लिए कैसे चेक कर सकते हैं आप लोग, तो वो आप देख लीजिए। यहाँ पे हम लोगों ने एमबीए का सिलेक्शन लिस्ट खोला है, फर्स्ट सिलेक्शन लिस्ट। तो अब हम लोग देख लेते हैं क्या क्या रिक्वायरमेंट्स हैं, क्या क्या डॉक्यूमेंट्स चाहिए आपको और क्या क्या चीज़ें आपको लेकर जानी है एडमिशन के टाइम पे। तो फर्स्ट है 4 रीसेंट फोटोग्राफ्स, 2 पासपोर्ट साइज़ एंड 2 स्टैम्प साइज़, कॉलेज लिविंग सर्टिफिकेट CLC, ओके। माइग्रेशन सर्टिफिकेट होना चाहिए, मार्कशीट होना चाहिए आपका 10th का, 12th का और ग्रेजुएशन का। EWS में अगर आपका सिलेक्शन हुआ है तो आपको EWS का देना है सर्टिफिकेट। इनकम सर्टिफिकेट देना है, जो भी EBC वाले या फिर BC वाले कैंडिडेट हैं उनको इनकम सर्टिफिकेट देना है। डोमिसाइल सर्टिफिकेट देना है, जो भी रिजर्व कैटेगरी हैं उन सभी को। उसके बाद है आपका डिमांड ड्राफ्ट। डिमांड ड्राफ्ट आपको देना है 1,05,000 का डिमांड ड्राफ्ट होना चाहिए जनरल के लिए, और जितने भी बैकवर्ड कैंडिडेट्स हैं। सिर्फ SC ST के लिए आपको 60,000 का डिमांड ड्राफ्ट बनाना है। डिमांड ड्राफ्ट आप किसी भी बैंक से बनवा सकते हैं। और यहाँ पे दिया हुआ है किसके नाम पे आपको डिमांड ड्राफ्ट बनवाना है, डायरेक्टर एलन मिश्रा इंस्टीट्यूट ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट एंड सोशल चेंज पेएबल एट पटना। फिर आप लोगों का जो सिलेक्शन लिस्ट है और मेरिट लिस्ट है उसके लिंक के ऊपर एनेक्सर्स दिए हुए हैं 5, उनका प्रिंट आउट आपको चाहिए, ठीक है। जिसमें कि एक आपका रूल एंड रेगुलेशन वगैरह है, ठीक है। 2 आपके सेकेंड एंड थर्ड वाले में एफिडेविट है, 2 एफिडेविट आपको बनवाना है सिविल कोर्ट से। एक आपका मेडिकल सर्टिफिकेट है, जिसमें किसी डॉक्टर से आपको चाहिए होगा साइन,
एंड स्टैम्प। फिर फोर्थ है आपका जिसमें आपको फिफ्थ है आपका जिसमें पेरेंट्स से आपको सिग्नेचर और फिल करना है फॉर्म, वो चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट है आपका बताया गया है द न्यू एकेडमिक सेशन 2020 to 2021 classes are expected to be commenced from first week of November 2020 subject to the state government guidelines। तो बोल रहा है कि आपके क्लासेस फर्स्ट वीक ऑफ नवंबर से स्टार्ट हो सकते हैं। नेक्स्ट 10th नंबर में आपको बताया है कि अगर कोई भी प्रॉब्लम होता है आपके डॉक्यूमेंट्स में या किसी स्टेज पे भी एडमिशन में, तो वो आपका एडमिशन कैंसिल कर सकते हैं। और कुछ भी सर्टिफिकेट वगैरह में आपका कुछ गलत दिख जाता है तो आप पे वो लीगल एक्शन ले सकते हैं। फिर बता रहा है कि अगर आपको एडमिशन डेट तक अगर आप नहीं ले सकते हैं एडमिशन, मतलब किसी भी प्रॉब्लम की वजह से अगर आप नहीं ले पाए एडमिशन का जो डेट दिया है आपका नीचे आप देख रहे होंगे 19 to 21 का डेट है, तो आप नहीं ले पाते हैं अगर और चाहते हैं कि आपको 1-2 दिन का टाइम मिले, तो 10,000 का आपको डिमांड ड्राफ्ट बनवाना होगा और सबमिट करना होगा वहाँ पे। तो मैक्सिमम 3 डेज़ का एक्सटेंशन आपको मिलेगा। एंड लास्टली डेट ऑफ एडमिशन दिया है आपको 19 to 21। तो ऑल द बेस्ट एवरीवन फॉर द न्यू जर्नी। कुछ पॉइंट्स हैं जो मैं यहाँ पे क्लियर कर देती हूँ, बीबीए एंड बीसीए वाले लोग भी बहुत पूछ रहे थे। तो अगर आपके पास कोई भी सर्टिफिकेट नहीं है, इनकम सर्टिफिकेट, डोमिसाइल सर्टिफिकेट, ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट या कास्ट सर्टिफिकेट, कोई भी सर्टिफिकेट अगर आपके पास नहीं है इनमें से, तो आपको वरीड होने की ज़रूरत नहीं है कि एडमिशन लेंगे नहीं लेंगे, एडमिशन आपका हो जाएगा। मे बी आपको एप्लीकेशन देना होगा वहाँ पे, एप्लीकेशन दीजिएगा और आपका काम हो जाएगा वहाँ पे। डीडी होना बहुत ज़रूरी है वहाँ, ठीक है। आपको एडमिशन के टाइम पे अगर आपके पास डीडी है, तो अगर 1-2 डॉक्यूमेंट अगर आपका नहीं है अभी, अगर है अवेलेबल तब तो आप ज़रूर लेकर जाइए। अगर अवेलेबल नहीं है और नहीं हो सकता है एडमिशन के डेट तक में, तो आप उसके बिना भी एडमिशन ले सकते हो, यहाँ पे रिक्वेस्ट कर सकते हो जाके थोड़ा, और एप्लीकेशन देना होगा आपको, तो एडमिशन आपका हो जाएगा। लेकिन अगर आपके पास वो डॉक्यूमेंट सच में नहीं है या फिर आप उसके अंडर नहीं आते हो, कास्ट है तो कास्ट बेसिस पे नहीं आते हो, या फिर ईडब्ल्यूएस के अंदर नहीं आते हो और सर्टिफिकेट आपका नहीं बनने वाला है, तब आप प्लीज़ ऐसा मत कीजिएगा, क्योंकि तब वो आपका एडमिशन कैंसिल कर सकते हैं। और एडमिशन कैंसिल होने के बाद आप अपने डिमांड ड्राफ्ट में जो आपने दिया है 1,05,000 रुपीज़, वो आपको वापस नहीं मिलेगा, ठीक है। तो अगर आपके पास डॉक्यूमेंट्स हैं 15 डेज़ 20 डेज़ में, अगर आप वहाँ पे कॉलेज में जाके दे सकते हो, या फिर इलेक्शन का टाइम है, बहुत सारे सर्टिफिकेट्स नहीं बन रहे हैं अभी, तो उसके लिए आप वहाँ पे एप्लीकेशन दे सकते हो कि सारा कुछ होने के बाद आप दे दीजिएगा, तब आप ये काम कीजिएगा एप्लीकेशन वाला। अगर वो सर्टिफिकेट आपके पास नहीं है, आप नहीं दे सकते हैं, तो ये काम मत कीजिएगा, वरना आपके 1,05,000 भी चले जाएंगे। तो एंड जो आपका मार्कशीट है 10th 12th एंड ग्रेजुएशन का, वो आप ओरिजिनल लेके जाइएगा, ओरिजिनल होना चाहिए, ठीक है। और डिजी लॉकर वाला भी नहीं चलेगा, सीबीएसई से आपको जो आता है वो वाला चाहिए। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। प्लीज़ डू लाइक एंड सब्सक्राइब फॉर मोर अपडेट्स। कोई भी कन्फ्यूज़न हो तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, या फिर मेरे इंस्टाग्राम पे मैसेज करके पूछ सकते हैं। इंस्टाग्राम का लिंक मेरे चैनल के अबाउट सेक्शन में मिल जाएगा आपको। थैंक यू।